स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वीडियो सोलर टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी पद खंड का चैप्टर नंबर 2 है सूरदास, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी है तुलसीदास और ऑप्शन डी है जायसी। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि राभती गोखरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ऑप्शन ए है उषा, ऑप्शन बी है गांव का घर, ऑप्शन सी है सूरदास का पद और ऑप्शन डी है पुत्र वियोग। तो राभती गोखरिकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ऑप्शन ए है उषा से, ऑप्शन बी है गांव का घर से, ऑप्शन सी है सूरदास के पद से, ऑप्शन डी है पुत्र वियोग से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि यह पंक्ति जो है सूरदास के पद से लिया गया है। यानी राभती गोखरिकनी में बछरा हितधाई जो पंक्ति है यह सूरदास के कविता से लिया गया है, यानी सूरदास के पद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। सत्संग में सूरदास की अभिरुचि थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है रहीम, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर है क्वेश्चन की सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी है कड़बक, ऑप्शन सी है छप्पय, ऑप्शन डी है सूरसागर। तो सूरदास की कौन सी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सूरसागर जो है वह सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे। सूरदास किस भक्ति के कवि थे। ऑप्शन ए है राम भक्ति, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी है मातृ भक्ति और ऑप्शन डी है देश भक्ति। तो सूरदास किस भक्ति के कवि थे। सूरदास किस भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे। तो सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति की। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है। ऑप्शन ए है राम भक्ति, ऑप्शन बी है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी है मातृ भक्ति, ऑप्शन डी है देश भक्ति। तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ये देखिए 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो ऑप्शन ए है अवधी भाषा के, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा, ऑप्शन डी है मैथिली। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो सूरदास जो है सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है कबीरदास, ऑप्शन डी है नाभादास। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि सूरदास है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास किस धारा के कवि है। ऑप्शन ए है रामाश्रयी, ऑप्शन ए है रामाश्रयी, ऑप्शन बी है कृष्णाश्रयी, ऑप्शन सी है शैव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है रामाश्रयी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णाश्रयी, तीसरा ऑप्शन है शैव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास जो है वह कृष्णाश्रयी धारा के कवि है। सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है नंद की गोद में, ऑप्शन बी है यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी है यमुना के किनारे, ऑप्शन डी है कदम्ब के पेड़ पर। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो कृष्ण जो है कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नंबर 11 है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किसको सूचना दी जाती है? ऑप्शन ए है रात्रि होने की, ऑप्शन बी है दोपहर होने की, ऑप्शन सी है भोर होने की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को किस प्रकार की सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है, भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्णा को भोर होने की सूचना दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की सूर्यदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? सूर्यदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो सूर्यदास हिंदी साहित्य के किस काल के रचना है? तो सूर्यदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के रचना है, भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि सूर्यदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की कौन सी रचना सूर्यदास की है? कौन सी रचना सूर्यदास की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी रचना सूर्यदास की नहीं है? ऑप्शन ए है सूरसागर, ऑप्शन बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन सी है सूरसावली, ऑप्शन डी है सतसई। तो कौन सी रचना जो है वह सूर्यदास की नहीं है? तो सतसई रचना जो है वह सूर्यदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सतसई रचना सूर्यदास की नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की कौन सी रचना सूर्यदास की है? कौन सी रचना सूर्यदास की है? ऑप्शन ए है सतसई, ऑप्शन ए है सतसई, ऑप्शन बी है दोहावली, ऑप्शन सी है सूरसागर, ऑप्शन डी है गीतावली। तो कौन सी रचना जो है वह सूर्यदास की है? तो सूरसागर रचना जो है वह सूर्यदास की है, सूरसागर रचना सूर्यदास की है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूर्यदास किस चीज की भूख है? सूर्यदास को किस चीज की भूख है? ऑप्शन ए है कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन बी है प्रेम की, ऑप्शन सी है काव्य रचना की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यदास को किस चीज की भूख है? तो सूर्यदास को जो है वह कृष्ण की जूठन की भूख है, सूर्यदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है सूर्यदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है? सूर्यदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? ऑप्शन ए है 1475, ऑप्शन बी है 1478 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1480 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1482 ईस्वी। तो सूर्यदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो सूर्यदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर कि सूर्यदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 ईस्वी है। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ऑप्शन ए है ब्रह्मा को, ऑप्शन बी है कृष्णा को, ऑप्शन सी है शिव को, ऑप्शन डी है राम को। तो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है, मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की कछुक खात कछुक। क्वेश्चन 18 है कि कछुक खाक कछुक धरनी, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और ऑप्शन डी है अनुप्रास अलंकार। तो कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी होगा कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरनिया में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर अगला 19 है कि कवल कुसुम फूले नरनारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? कवल कुसुम फूले नरनारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है अनुप्रास, ऑप्शन सी है रूपक, ऑप्शन डी है यमक। तो कवल कुसुम फूले नरनारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है मैथिली। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, सूरदास की रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है।
फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 22 नंबर कि सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है नरहरि दास, ऑप्शन बी है विठलनाथ, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी है आनंद दास। तो सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। तो सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। सूर्यदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि सूर्यदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूर्यदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन ए है अष्टछाप, ऑप्शन बी है संत मार्ग, ऑप्शन सी है पुष्टि मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो सूर्यदास जो है वह पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। सूर्यदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व यानी वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूर्य किस भाव के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूर्यदास जो है वह किस भाव के पद गाते थे। ऑप्शन ए है प्रेम, ऑप्शन बी है विरक्ति, ऑप्शन सी है दैन्य, ऑप्शन डी है अवसाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूर्यदास जो है वह दैन्य भाव के पद गाते थे, दैन्य पद के भाव गाते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की सूर्यसागर किसकी रचना है। सूर्यसागर किसकी रचना है। तो सूर्यसागर जो है वह सूर्यदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूर्यसागर सूर्यदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर्यसागर परिसीमित लगा, क्यों लगा। क्योंकि वह प्रबंध काव्य है, कि क्योंकि वह गीति काव्य है, कि क्योंकि वह कहानी संग्रह है, कि क्योंकि वह कविता संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर्यसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है, क्योंकि वह गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की राधा रसकेली किसकी रचना है। राधा रसकेली किसकी रचना है। ऑप्शन है सूर्यदास, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है नाभादास, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो राधा रसकेली किसकी रचना है। तो राधा रसकेली जो है वह सूर्यदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की सूर्यसागर किस भाषा के रचित है। सूर्यसागर किस भाषा में रचित है। सूर्यसागर किस भाषा में रचित है। ऑप्शन ए है भोजपुरी में, ऑप्शन बी है संस्कृत में, ऑप्शन सी है ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी है अवधी में। तो सूर्यसागर किस भाषा में रचित है। तो सूर्यसागर जो है वह ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है हास्य रस, ऑप्शन सी है रौद्र रस। तो सूर्यदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो सूर्यदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। किसकी रचना जो है वह श्रीमद् भागवत पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। ऑप्शन ए है राधा रसकेली की, ऑप्शन बी है सूर्यसागर की, ऑप्शन सी है सूर्यसावली की और ऑप्शन डी है साहित्य लहरी की। तो किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। तो सूर्यसागर की रचना, सूर्यसागर की जो रचना है वह श्रीमद् भागवत पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है कबीरदास और ऑप्शन डी है सूरदास। तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास कवि के पूज्य थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।